ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल गुड इवनिंग टू एवरीवन। आज का सेशन है कि ऑरम मैट और द ऑरम ग्रुप, हाउ इट प्रोड्यूसेस और इट इफेक्टिव फॉर द डिप्रेशन। नाउ डिप्रेशन के सिम्टम्स में पूरा ऑरम ग्रुप हमें कैसे सपोर्ट कर रहा है, उस पे मेरा ये पूरा टॉपिक है। सबसे पहले मैंने लिखा है सिम्टम्स। सिम्टम्स बिकॉज इन अ होम्योपैथी कोई भी पेशेंट ऐसे नहीं आता है कि, और हम ऐसा मेडिसिन नहीं ढूंढ रहे हैं कि मुझे डिप्रेशन है, डिप्रेशन की मेडिसिन दे दो, मुझे डायरिया है, मुझे डायरिया की मेडिसिन दे दो। ऐसा नहीं है। पेशेंट सिम्टम्स के साथ आता है और वो सिम्टम्स को हमें एक लैंग्वेज समझ के, एक वाइटल फोर्स की लैंग्वेज समझ के, उसके बेसिस पे हम मेडिसिन देते हैं। From the very beginning, we know that Aurum group is used for the depression. लेकिन क्या कैसे डिप्रेशन में ये ऑरम ग्रुप यूज होता है वो हम आगे देखेंगे। नेक्स्ट स्लाइड, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज नेहा जी। हाँ, अब जब हमारे पास पेशेंट आते हैं तो पेशेंट में तीन तरह के सिम्टम्स होते हैं। बहुत सारे पेशेंट्स में इमोशनल प्लेन के सिम्टम्स होते हैं, बहुत सारे पेशेंट्स में मेंटल प्लेन पे सिम्टम्स होते हैं, और बहुत सारे पेशेंट्स में फिजिकल प्लेन पे सिम्टम्स होते हैं। हनीमन सर की क्रॉनिक डिजीज के हिसाब से जो हम केस टेकिंग करते हैं, वो केस टेकिंग मींस यू हैव टू टेक द केस ऑन ऑल द थ्री प्लेन्स। हमें तीनों प्लेन से केस टेकिंग करना चाहिए, सिर्फ मेंटल प्लेन पे नहीं। जब पेशेंट आए तो हम मेंटल प्लेन पे symptoms लेंगे। Now, I would like to elaborate some of the symptoms. Mental plane, emotional plane के symptoms दो तरह के होते हैं। टेम्परामेंट होता है और पर्सनालिटी होती है और मेंटल पैथोलॉजी होती है। अगर कोई बंदे को गुस्सा आता है और अगर कोई बंदा ऐसा बोल रहा है कि मुझे आई डोंट फील गुड टुडे, आई एम वेरी सैड, तो वो डिप्रेशन नहीं है, वो सिर्फ ऐसा बताना चाह रहा है कि आज मैं खुश नहीं हूं। फिर 10 मिनट के बाद वो ही बोल रहा है कि पता नहीं मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। सो इट्स नॉट अ बाइपोलर डिसऑर्डर सिम्टम, बट जस्ट द पेशेंट वांट्स टू से कि भी मुझे बहुत अच्छा लगता है, मुझे बहुत अच्छा नहीं लगता है, आज मेरा मूड नहीं है। तो that is not a symptom which has been given by Dr. Hahnemann in a chronic disease. But symptoms means एक सैडनेस जो पेशेंट को उसका रूटीन डिस्टर्ब करती है, उसकी लाइफ डिस्टर्ब करती है। वो नॉर्मल कंडीशन में भी सैड है, वो खाने बैठे तो भी सैड है। सो when the language of vital force is considered as a disease, that means that symptom is exaggerating or overpower. It overpower all the planes. मीन्स एक हमें पता चलना चाहिए केस टेकिंग के वक्त कि ये टेम्परामेंट का सिम्टम है या पर्सनालिटी का सिम्टम है। कोई बंदा हमेशा दुखी रहता है और हम कई लोगों को देख के ऐसा बोलते हैं कि ये बहुत हैप्पी गो लकी पर्सन है। तो हैप्पी गो लकी पर्सन इज अ टेम्परामेंट, लेकिन कौन सी चीजों से वो हैप्पी होता है, दैट इज कंसिडर्ड एज अ पर्सनालिटी। और वही हैप्पीनेस बायपोलर में ऐसा मेंटल पैथोलॉजी इट हैज बीन कंसीडर्ड। तो इन अ केस टेकिंग वी हैव टू डिफरेंशिएट। ऑरम ग्रुप को पूरे तीन पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट करें तो ऑरम ग्रुप इज नॉट अ मेडिसिन फॉर द मेंटल प्लेन। मेंटल प्लेन की डिजीज के लिए ऑरम नहीं है, लेकिन ऑरम की पैथोलॉजी हमें दो प्लेन पे ज्यादातर मिलती है, इमोशनल प्लेन पे और फिजिकल प्लेन पे। ये पूरा सेशन फिजिकल प्लेन का नहीं है, इसलिए मैंने फिजिकल प्लेन को इतना इतना विस्तार से समझाया नहीं है। लेकिन ऑरम फिजिकल प्लेन पे इट्स अ गुड रेमेडी फॉर हार्ट। तो हार्ट इज अ सेकंड ऑर्गन जहां पे हाइपरट्रॉफी होती है। जब हम फर्स्ट ईयर में फिजियोलॉजी पढ़ते हैं तो हमें मालूम है कि सेल्स आर गोइंग टू एन अडेप्टेशन। सेल्स में चेंजेस होते हैं जब डिजीज की शुरू होता।
इन्फ्लामेटरी स्टेट में ऑरम ग्रुप नहीं है, लेकिन हाइपरट्रॉफी, सेल्स की जो हाइपरट्रॉफी होती है वो हाइपरट्रॉफी स्टेट में ऑरम ऑन द फिजिकल प्लेन है। तो कहीं पे भी आईज में देखो, नोज में देखो, थ्रू आउट द बॉडी जब ऑरम एज अ मेडिसिन यूज होगी तो देयर विल बी इंड्यूरेशन, देयर विल बी हाइपरट्रॉफी। तो ऑन द फिजिकल प्लेन, even in a heart, that is an hypertrophy, and for that aurum is a medicine. Aurum disease इमोशनल प्लेन पे मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर प्रोड्यूस करता है। नाउ मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर इज नोन एज अ डिप्रेशन, टाइप ऑफ अ डिप्रेशन। सो कैन वी गो अहेड? नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। हाँ, ये सिर्फ मैंने समझाने की कोशिश की है कि कौन से 3 प्लेन्स में क्या होता है। जब इमोशनल प्लेन पे कोई डिजीज हो तो उस डिजीज को हम डिससेटिस्फैक्शन एज अ डिजीज कंसिडर करते हैं। डिससेटिस्फैक्शन इज ऑल्सो अ नॉर्मल फीलिंग, एक नॉर्मल फीलिंग भी डिससेटिस्फैक्शन है, और डिससेटिस्फैक्शन एक डिजीज भी है। तो इमोशनल प्लेन में डिससेटिस्फैक्शन, इरिटेबिलिटी, एंजाइटी, फोबिया, एंग्विश, सैडनेस यानी अ नॉर्मल डिप्रेशन, एपैथी एंड सुसाइडल डिप्रेशन, ये 3 डिजीज मैं बोलूं तो अगर सैडनेस है तो वो नाट्रम ग्रुप है, अगर वो एपैथी है तो वो फॉस्फोरिक एसिड ग्रुप है, और सुसाइडल डिप्रेशन दैट इज ऑरम। तो ऑरम ग्रुप इट कम्स टू द हायर लेवल ऑफ द इमोशनल पैथोलॉजी। तो जब हम कोई पेशेंट में ऑरम प्रिस्क्राइब करनी हो तो उसके उसके पूरे सिम्टम्स पे हमें means the sadness which will run throughout in the pathology. Suicidal depression, suicidal thoughts that always present in a major depressive disorder, and simple depression which is not always associated with the suicidal depression. तो किसी ने प्यार में धोखा हुआ और वो डिप्रेशन में चले गए तो दैट कंसिडर्ड एज अ डिसअपॉइंटेड लव एसोसिएटेड विद द नेट्रम ग्रुप। और ऑरम भी पूरा ग्रुप ऑरम इज ऑल्सो फॉर रिलेटेड विद द लव अफेयर्स, और उसमें भी डिसअपॉइंटमेंट पैथोलॉजी प्रोड्यूस करता है, लेकिन वो पैथोलॉजी इज ऑलवेज एसोसिएटेड विद द सुसाइडल डिप्रेशन। तो जो डिप्रेशन का एक एक वजन बोले या हैवीनेस बोले तो हैवी डार्क क्लाउड्स और हैवीनेस इज मोर इन अ ऑरम ग्रुप कंपेयर टू द नेट्रम ग्रुप। सेम वे मेंटल प्लेन पे ये डिजीज के नाम है। जब मेंटल प्लेन पे डिजीज शुरू हो तो उसको एब्सेंट माइंडेडनेस, फॉरगेटफुलनेस, लैक ऑफ कंसंट्रेशन, लेथार्जी, डलनेस, डिल्यूशन। व्हेन इट कम्स डलनेस, आपको मालूम होगा अल्जाइमर इज अ डिजीज। अल्जाइमर बिलोंग्स टू द मेंटल प्लेन। किसी को डिसअपॉइंटेड लव के बाद अल्जाइमर शुरू हुआ देन इट इज नॉट एन ऑरम ग्रुप। अल्जाइमर शुरू हुआ, डलनेस शुरू हुई, लैक ऑफ कंसंट्रेशन शुरू हुआ, that it goes to alumina. Alumina is a leading remedy for the Alzheimer. So dullness, lethargy, delusions, paranoid ideas, destructive delirium, complete mental confusion. So these are the mental plane pathology. Then on the physical plane एक सिस्टम है, तो वो सिस्टम पे कोई भी सिम्टम हो उसको हम फिजिकल प्लेन पे डिस्क्राइब कर रहे हैं। तो जब ऑरम को हमें प्रिस्क्राइब करना हो और पूरा ऑरम ग्रुप चाहिए तो ऑरम इज अ लीडिंग रेमेडी ऑन द फिजिकल प्लेन हार्ट एलिमेंट्स में। हार्ट इज बीन अफेक्टेड एंड ऑन द इमोशनल प्लेन देयर इज एन सुसाइडल डिप्रेशन व्हिच बिलोंग्स टू द ऑरम ग्रुप। स्पीयर ऑफ एक्शन जिसको बोलते हैं, व्हेन वी रीड अ सिंपल मटीरिया मेडिका, इवन नॉर्मल मटीरिया मेडिका इन द इनिशियल स्टेज, तो स्पीयर ऑफ एक्शन होता है। For the students, sphere of action is very important. As I told you, कि अगर suicidal thoughts हो तो वो नेट्रम कभी नहीं हो सकती। The sphere of action is suicidal thoughts is a major depressive disorder. When it comes to paranoid ideas, then it is not an aurum group. So we have to search a different group. So this is the way. If brain ailments है तो medicine change हो जाती है। तो sphere of action is a very important part when we want to prescribe a medicine in a patient.
next slides please नेहा जी. Now ये मैंने जो समझाया कि मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर का मेन सिम्टम है सुसाइडल थॉट्स एंड द सुसाइडल डिप्रेशन which belongs to Aurum group. Next. Now it is a definition of a depression. Depression is a mood disorder that causes a persistent feeling of a sadness and loss of interest. The word persistent is very important. अभी 10 मिनट पहले मैं सैड हूँ, 10-15 मिनट में मैं ठीक हो गई, वापस से मैं सैड हूँ, फिर मैं वापस से ठीक हो गई. It's not an depression. Depression means a period of a time, persistent sadness, which belongs with a loss of interest in everything. That is a definition of a depression. Next. Next slide, please. Depression, according to the American psychiatry, there are different types of the depressions. Now we come directly to the major depressive disorder. Major depressive disorder is ranked as the third cause of the burden of the disease worldwide by WHO. It is projected that it will rank first by 2030. Next slide, please. It is a mood disorder occur due to dysregulation of the neuroendocrine system. Now see, neuroendocrine system is very important. ये जो पूरी लिंक है हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी एड्रिनल एक्सिस, उसके जो हार्मोन्स है सीरोटोनिन, नॉर एपिनेफ्रिन, corticotropin releasing hormone, which is secreted from the parathyroid nucleus of the hypothalamus in response to the stress. ACTH is a hormone secreted by the pituitary gland under the influence of the corticotropin releasing hormone. ACTH stimulates the adrenal gland to produce cortisol, the stress hormone, and androgens, a sex hormone. Increased corticotropin releasing hormone produce decrease in appetite, disrupted sleep, and decreased libido. Next slide, please. Okay. अब ये जो cortisol increase हो रहा है, that produce major depressive disorder. So, without a disturbance of a hormone, a major depressive disorder could not start. So if the patient is suffering from a major depressive disorder, you should never say to the patient that आप 100% ठीक हो जाओगे. Aurum pathology, when it starts, we can just palliate the disease. Major depressive disorder, we could not use the word that the patient will be cured. And when it comes a suicidal thoughts, तो पेशेंट आके ऐसा डिस्क्राइब करेगा कि मुझे दिन में 100 बार 200 बार सुसाइड के थॉट्स आते हैं. ऐसा नहीं कि एक ही बार सुसाइड का थॉट आया एंड द पेशेंट इज रिलैक्स्ड. इट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस. persistent thoughts along as the pathology increases, the patient have a continuous thoughts. Even Aurum group का suicidal thought के साथ uniqueness है कि उसे हमेशा सुसाइड के थॉट करने के जैसे सुसाइड के थॉट्स है, he wants to jump. So jump is a PQRS in a homeopathy that he wants to jump. Now, when the, yes, you can go to the next slide. नेहा जी नेक्स्ट स्लाइड. ये सिम्टम्स है मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर के. हम जब मटीरिया मेडिका पढ़ रहे हैं तो हमें ऐसा होता है कि मटीरिया के ये यूनिक सिम्टम्स है, लेकिन जब मटीरिया पढ़ना शुरू करें तो हमें ये याद रखना चाहिए कि मटीरिया में डिजीज के सिम्टम्स के साथ नॉर्मल टेम्परामेंट होता है. तो ये सब सिम्टम्स जो हम ऑरम के इवन एलन की नोट में भी पढ़ते हैं, दैट कंटिन्यूअस फीलिंग ऑफ वर्थलेसनेस,
feels like that, self-loathing, don't want to leave, want to die, worthlessness, all with the suicidal thoughts, all are the symptoms of a major depressive disorder. Next slide, please. देखो, मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर के जो सिम्टम्स है एलोपैथी के साइंस के हिसाब से वो हम डिस्क्राइब कर रहे थे. सॉरी, मेरा डिस्कनेक्ट हो गया था मैम, सॉरी. मैं दोबारा शेयर कर रही हूँ. ओके, बिकॉज ऑफ द डिस्टर्बेंस हम डायरेक्टली चले जाते हैं मेडिसिन पे. दो सीरोटोनिन हार्मोन्स और वो जो हार्मोन्स डिस्टर्ब होते हैं वो सब हार्मोन्स मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर्स में डिस्टर्ब होते हैं और दैट इज ऑलवेज प्रेजेंट इन अ aurum group. So we directly start to the medicine. The first medicines which is related, okay, aurum group से पहले एक ही, हाँ. Yes, slide is okay. Okay, fine. Aurum medicine. Now always see, when it belongs to other group, aurum के group में pathology शुरू होने से पहले always there is an suppress anger. Suppress anger along with the grief. That is a key thing in a aurum group before the major depressive disorder starts. These are the common aurum mat feature. Aurum mat have a major depressive disorder, ear infection with the excess fetid discharge, chronic inflammatory of kidney, albuminuria, fatty degeneration, rheumatic and arthritic affection, hemiopia, and melanosis. Nowadays, even the melanosis cases has been increased, same way as a major depressive disorder, because this group belongs to the hormonal disturbance associated with the disease. Next. Aurum patient function. See, aurum is very serious. Next. ये मुझे सिर्फ प्लीज. Okay, the pathology starts from the very younger age in a aurum group that is sensitive to criticism. किसी को तुम डांटो, क्रिटिज्म सिंपल, किसी को कुछ भी बोलो और उसकी वजह से दे स्टार्ट पैथोलॉजी. तो सी फ्रॉम इन अ वेरी यंगर एज पेरेंट्स बोलते हैं, उसके बाद स्कूल में टीचर्स बोलती है, उसके बाद ऑफिस में कोई बोलता है. सो देयर इज एन ऑलवेज क्रिटिज्म, बट aurum group is such that this is the causative factor which can start and which can affect to the emotional plane. इमोशनल प्लेन पे इफेक्ट करके वहां से डिजीज शुरू होता है, दैट इज सेंसिटिव टू क्रिटिज्म. सो एनी वर्ड which could not go to the emotional plane. So critical remarks tremendously affect to the aurum children as well as in any age of a group, and they are very sensitive. They are very perfectionist, closed, introverted, reserved, very much intelligent, but always the first reaction, which is gussa. Anger is always, but it's never been shown. Under aurum group में, when he is not started a major depressive disorder, उससे पहले बोला जाता है कि aurum की अगर हार्ट को ओपन करो तो it's like a volcano of an anger. So it's full of anger, full of a suppressed anger. Even we have a staphysagria where the patient starts a disease from the suppressed anger. लेकिन वहां पे suppressed anger could not produce a major depressive disorder, but in a aurum group, suppressed anger can produce a major depressive disorder. Next slide. Okay, now this is a very peculiar for the aurum mat. As major depressive disorder starts, the patient along with the depression, they always do praying. Now pray doesn't mean they pray for a 1 hour, for a 2 hour, for a 3 hour. औरम में जब डिप्रेशन, औरम मैट पेशेंट में जब डिप्रेशन शुरू होता है तो वो घंटों घंटों तक प्रे करता है. वो 10 घंटे, 12 घंटे, 24 घंटों में से जितने घंटे प्रे कर सके उतना घंटा वो प्रे करता है. सो कंटिन्यूअस प्रेइंग इज अ पैथोलॉजिकल सिम्टम इन अ औरम मैट विच इज एसोसिएटेड विद द डिप्रेशन.
जब तक डिप्रेशन शुरू नहीं हुआ तब तक वो घंटों पर प्रे नहीं करता है, लेकिन मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर इज ऑलवेज एसोसिएटेड विद द प्रेइंग फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ अ टाइम. Next, he's a very industrialist person, and have a strong sense of responsibility. Strong sense of responsibility is a temperament in a automat. That is not a symptom of a major depressive disorder, but ye responsibility ki wajah se, that is a second causative factor. One is sensitive to criticism, second is a sensitivity to responsibility. Here I would like to share a case. I had a patient who is suffering from tinnitus. उनको tinnitus शुरू हुआ है और GERD शुरू हुआ है because from a long period of a time उनपे एक responsibility है. क्या responsibility है? तो parents हमेशा बीमार रहते हैं. मम्मी कभी बीमार रहती है, कभी father को hospital ले जाना है, कभी mother को hospital ले जाना है. तो that stress has produced tinnitus. तो see, stress over responsibility उनमें मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर शुरू करे, देन इट बिलोंग्स टू द ऑरम ग्रुप. अगर स्ट्रेस टिनिटस प्रोड्यूस करे, न्यूरोलॉजिकल डिसीज प्रोड्यूस करे, देन इट गोज टू द अनदर मेडिसिन्स. नेक्स्ट स्लाइड. Here ऑरम इज अचीवर फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग ऑफ अ लाइफ. उसके गोल ही बहुत बड़े होते हैं. दे आर वेरी एम्बिशियस. नाउ दे आर नॉट सिंपली एम्बिशियस लाइक अ नाक्सवामिका. ऐसा नहीं है. यहाँ पे एम्बिशंस इसलिए है, दे आर अचीवर बिकॉज दे फील कि अगर हम कंपनी के टॉप लेवल पे हो, अगर हम स्कूल में फर्स्ट रैंकर हो, तो हमें कोई क्रिटिसाइज नहीं कर सकता. तो द एम बिहाइंड टू बी अचीवर इन अ ऑरम ग्रुप इज टू डोंट वांट अ क्रिटिज्म. तो जस्ट क्रिटिज्म से बचने के लिए वो इतना पढ़ाई करते हैं कि दे ऑलवेज स्टूड फास्ट, ऑलवेज follow the instruction of an elders, of a parents, of a teachers, or in an office. So always wants a first position. That is aurum. Just they don't want a wounded pride. उनको criticism पसंद नहीं है. तो criticism ना आए उसकी वजह से they are very serious and responsible child from the very beginning. Next. ओके, सो दैट वाज एन ऑरम. नाउ आज हमें बात करनी है ऑरम ग्रुप के लिए. तो दैट ऑल आर for the aurum mat. Now the another remedy which belongs to the aurum group, which is also been used for the major depressive disorder, that is aurum arsenicum. Aurum arsenicum is a remedy where unfortunate circumstances, very often in a childhood, when a person's need for love, attention, security is strong, when a child wants an attention, even the security. Now this child grew up in an environment that was perceived as insecure. अगर घर का ही एटमोस्फियर इनसिक्योर हो, तो दैट कैन बी द कॉजेटिव फैक्टर which can produce a major depressive disorder. Members of now often this was created by an alcoholic father. Members of the family never knew when he would come home, what condition he would be in, and what kind of a trouble was waiting. This created the arsenicum state of insecurity and anxiety. In these cases, the aurum state was probably caused by suppressed anger towards the father and shame and the guilty feeling that this situation frequently causes. Next slide. Next slide, Neha ji. That was one situation कि उनके अगर फैमिली एटमोस्फियर में फादर अल्कोहलिक हो, वो अगर मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर शुरू करे, देन इट इज एन ऑरम आर सिचुएशन. द सेकंड इज ऑरम आर्सेनिक स्टेट कैन आल्सो बी क्रिएटेड इन एन एडल्ट व्हेन अ पर्सन लिव्स फॉर अ लॉन्ग टाइम in an insecure environment. In one case, the patient had an uncle who was threatening and frightening her. He lived in the neighboring house and she feared for her own and her children's safety. It seems that an insecure life situation coupled with the suppression of an anger. Now see, nowadays we know that Trump is allowing every Indians
to left. तो सी इनसिक्योरिटी, अगर इन यूएस से यहाँ पे आ जाना, अगर इनसिक्योरिटी, थ्रेटनिंग सिचुएशन, फ्राइटनिंग सिचुएशन, अगर मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर शुरू कर रहा है तो द मेडिसिन बिलोंग्स टू ऑरम आर्स, नॉट ऑरम मैट. नेक्स्ट slide. So depression with restlessness, it is also needing remedy. There is epilepsy, affection of a heart, migraine and night terrors. Next medicine is aurum muriaticum. Aurum muriaticum is a remedy with a great deal of a filling. It is the most passionate and romantic remedy with particularly erotic fillings. It is a tubercular remedy par excellence and may be said to stand between sternum and tuberculinum. You may find an individual who has suffered with the tuberculosis in her younger years but has been cured by modern medicine. This person goes through a period of emotional stress later on in life due to an unhappy love affair. अगर किसी के लाइफ में टीबी की हिस्ट्री हो और उसके लाइफ में अगर डिसअपॉइंटेड लव हो तो फर्स्ट सिम्टम ही विल स्टार्ट कफ, continuous hacking cough, and that stress, if it has been continued, disappointed love stress has been continued, then it produces depression, major depressive disorder in a person who had a history of a tuberculosis. Next slide. Along the symptoms of a major depressive disorder, the patient cannot sleep, loses her appetite, restless, anxious, dissatisfied. Her health declines fast, and yet she does not want to admit that she is seriously ill, to the point where if somebody reminds her of this issue, she becomes angry. She cannot face reality, and you have a case in hand that looks like a serious case of anorexia nervosa with tuberculosis lurking underneath. The PQRS in a aurum mur, that is emulated in the open air. Now पूरे aurum में emulated in the open air है, लेकिन इसमें the more specific is अगर हवा का झोंका, means if the wind touches to the face, they feel much better. तो खुली हवा के साथ ठंडा हवा पूरे बॉडी को टच होनी चाहिए. Draft of air blowing on the face, that is more PQRS in a aurum mur. Next. Aurum mur also has anxiety about health, and that is a very PQRS. और anxiety about health जैसे जैसे बढ़े, they have an extreme palpitations, extremely anxious person, prone to palpitations. The feelings are very much alive in this remedy, and therefore when they hurt, the heart is affected. Thinking about his complaints caused the heart to beat strong and fast. Insomnia, sciatic neuralgia, depression, when all this is coupled with a deep inner anxiety about health that is not always expressed as such to the physician. It is actually a preoccupation with a death. Fear of a death is a strong feature of this remedy. In the last stages, though we see a desire for a death. Next slide. यहाँ पे एक स्टोरी है. अगर आपको ऑरम म्यूर पेशेंट को समझना है तो यू जस्ट गो ऑन द यूट्यूब एंड सर्च लेडी विद द कैमेलियास. यहाँ पे एक आई हैव रिटन द स्टोरी. नेक्स्ट. हाँ, ये स्टोरी है लेडी ऑफ कैमेलियास की. तो यहाँ पे एक लड़की है इन अ पेरिस. शी वॉज अ कॉर्टिजन. जैसे दे आर नॉट रियल लवर बट लाइक द कॉर्टिजन. तो एक
एक यंग मैन के साथ इस लेडी को दे हैव अ अफेयर, एंड इवन दो दे हैव अ वेरी गुड बॉन्डिंग, उसके फादर, लड़के के फादर कभी नहीं चाहते थे कि उन दोनों की शादी हो. He insulted, father had insulted camellias, as aurum mure is a very leading remedy for insult. तो उस फादर ने उसे इतना इंसल्ट किया, उसकी वजह से शी स्टार्टेड विद डिप्रेशन, एंड डिप्रेशन के साथ साथ शी हैड आल्सो सफर्ड फॉर द ट्यूबरकुलोसिस, एंड लास्टली शी डाइड विद द ट्यूबरकुलोसिस. तो मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर के साथ अगर ट्यूबरकुलोसिस हो तो इट इज अ aurum mure. Just go and search Lady of Camellias. Very nicely the story has been described on the YouTube. तो वो पूरी स्टोरी यानी aurum mure. Next, this is a story. I'm not describing. आगे चले जाओ नेहा जी. हाँ, this is the next medicine. Oh no, okay, go back. हाँ, next medicine is aurum bromatum. Now, people who do not have a tolerance for the environment in which they live, यानी यहाँ पे ऐसा है, सी सिक चिल्ली के थॉट्स सल्फर में भी है, सल्फर इज ऑल्सो थियोराइजिंग पर्सन, बट यहाँ पे if I could is the motto. So people who do not have a tolerance for the environment in which they live, who feel dissatisfied and suffocated with what they have, dissatisfied with what they are, and who feel that if they get away from their usual environment, they would feel better. If they could just study something like music, theater, or painting, they could be happy. If I could is the motto, but they will never take action and actually do something which they supposedly like. The depression is so deep that it paralyzes any initiative. Everything is lived in the fantasy world, estranged from reality. They cannot stand the disapproval of others, but neither does approval make them feel any better. They are in a depression and do not want to admit it. They just find excuses for the psychological state in which they are. Next. Next slide, Neha ji. उसके आगे बोले, हाँ, their minds are hard at work, analyzing situations, analyzing other persons, going deep into the issue, but they never come to the conclusion. They feel others do not understand them. Others hurt them, with the result that they eventually become estranged from the others. So here, in aurum brom, always it is associated with an acne, that is also PQRS. कि major depressive disorders के साथ उसमें aurum mure में past history tuberculosis है, aurum bromatum में past history acne की है. The patient have a severe acne, history of an acne along with the major depressive disorder. यहाँ पे वो जितना भी सोचता है वो कभी भी पूरा नहीं कर सकता. He just starts, he initiates, but he never completes. So major depressive disorder, the suicidal thoughts comes because of that. They have an initiation, but they cannot complete the work in their life. So they become more and more withdrawn from society. They do not trust others. They do not want to communicate. Eventually, they become indifferent to everything. That starts major depressive disorder. Death becomes an obsessive idea, especially in the dreams, where they usually see themselves dead and look down upon their own dead body. They have nightmares and sleepwalk. It is not a fear of a death, but or neither a desire for it, but it is something with which they deal all the time in their minds. It is a symptom. Here, death is a symptom. Continuous thoughts of a death is a suicidal disposition, which is a symptom of a major depressive disorder. Next slide, Neha ji. Here, as the pathology progresses,
major depressive disorder, and the patient starts with the paranoia. Next. Next slide. Next medicine is aurum iodatum. It is a remedy that primarily affects the heart and the thyroid. Always history of a thyroid, Hodgkin's disease. Kant says it is one of our great heart remedies. Endocarditis, myocarditis, valvular disease. इंटरनेट कनेक्शन डिस्टर्ब थी, कोई करीज नहीं। आगे ही जाना है प्लीज। हाँ हाँ, first slide of an aurum iodatum. Hypertrophy of the heart, arteriosclerosis, and senile paresis are also in its pathology. The heart is involved with constriction felt in the heart region, operation, tumultuous palpitations, worse at night that make the person feel anxious. So palpitations on the least exertion, aggravation from exertion. Next slide. Next slide, Neha ji. Should be thought of in enlarged thyroid. आगे वाली स्लाइड। पीछे जाना है नेहा जी, पीछे जाना है। उसके आगे। ठीक है, अब आगे चले जाओ, जो नेक्स्ट स्लाइड कर दो। Goiter is always, thyroid complaints are always associated with a major depressive disorder, that is aurum iodatum. Persons suffer from pericarditis or endocarditis, and after the modern medicine treatment, patient subsequently goes into a major depressive disorder. Next slide. Next medicine is aurum mur natronatum, where the patient will have fibroids in uterus. Before major depressive disorder, they have a history of fibroids in a uterus, inflammation of ovary and endometrium, affections of a female reproductive system. Next slide. Aurum mur natronatum is a aurum family that primarily affects the sexual hormone balance in the woman. Its sphere of action is not entirely known, but we do not have some indications from which we can draw certain conclusions. Now, this remedy always produces an irritation of the uterus and ovaries, ulceration of the uterus, endometriosis, inflammation of the ovaries, profuse and premature menses, habitual abortion, as it also increases the sexual passions in a woman, occasionally resulting in nymphomania. Next slide. Now, aurum mur natronatum is a medicine for a woman who has आगे की स्लाइड पे नेहा जी, पीछे जाना है। हाँ, aurum mur natronatum is a case of a woman who has very much enjoyed love. See, in a COVID also we have seen कि a romantic relationship was there and suddenly there is a death of a person. अगर पार्टनर की डेथ हो जाती है या तुम एक रिलेशनशिप में हो जहाँ पे आप सेक्सुअली एक्टिव हो and immediately after the sexual relationship has been stopped, you suffer from fibroids or you suffer uterine fibroid or you suffer from any disease which is associated to the female reproductive system. Before you start the major depressive disorder, that the leading remedy is aurum mur natronatum.
So she has thoroughly enjoyed the erotic contact, but at a certain point, she finds that she has to give up the relationship for one reason or another, and that she has to express her sexual desire. The production of the hormones that are flowing exuberantly before it is then